यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जिसको पाने के लिए आज सभी देश काफी लालायित रहते हैं। वहीं हाल ही में देखा गया है कि नेपाल में यूरेनियम काफी बड़ी मात्रा में खोज निकाला गया है, जिसकी माइनिंग को पाने के लिए इस समय चीन और भारत नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। नेपाल में दो देशों की सीमाएं लगती हैं, जिसमें पहले चीन और दूसरा भारत आता है, और ये दोनों ही देश अब इस यूरेनियम के भंडार को किसी तरह से हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, और इन दोनों ही देशों के बीच में इसके लिए होड़ लगी हुई है। वही चीन इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता है और भारत भी इसे पाने के लिए एक्टिव हो चुका है। सीधे तौर पर देखें तो भारत और चीन के बीच अब एक और रेस शुरू हो सकती है, जिसके बीच में अब नेपाल फंसा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर नेपाल में पाए गए यूरेनियम के पीछे भारत और चीन सरकार दोनों ही क्यों लगे हुए हैं, और आखिर इस यूरेनियम में ऐसी क्या खासियत है और इसको पाने के क्या मायने हैं। ये सब कुछ हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए आज का हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आज नेपाल के हाथ एक ऐसा खजाना लग चुका है जिसके माध्यम से वो चीन हो या फिर भारत, वो अपनी सभी मांगे मनवा सकता है। आज नेपाल इस यूरेनियम के मिले भंडार से काफी ज्यादा पैसे कमाने के तरीके के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि इस समय नेपाल में एक भी न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद नहीं है। वही चीन और भारत दोनों ही चाहते हैं कि यूरेनियम को अपने पास ऊर्जा के स्रोत के रूप में ला सके। वही नेपाल और चीन बॉर्डर पर यूरेनियम मिलने की पुष्टि की गई है। इसके अनुसार नेपाल के इस क्षेत्र में यूरेनियम की हेवी डिपॉजिट पाए गए हैं, और जब इसके बारे में और अधिक रिसर्च की गई थी, इसमें पाया गया कि जिस यूरेनियम की क्वालिटी यहाँ पर पाई गई है वो काफी उच्च गुणवत्ता का है, जो कि भारत में भी और चीन में भी उपलब्ध नहीं है। अन्य यूरेनियम की तुलना में नेपाल का यूरेनियम काफी ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी नेपाल को यूरेनियम के बड़े भंडार मिल चुके हैं। नेपाल में आज 25 जगह पर यूरेनियम के भंडार खोजे जा चुके हैं। माइनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें से 3 ही ऐसे रिजर्व हैं जहां पर बड़ी मात्रा में यूरेनियम पाया गया है और जहां पर माइनिंग हुई है। लेकिन नेपाल के सामने समस्या ये है कि उसके पास इस यूरेनियम को माइनिंग करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और ना ही ये यूरेनियम का इस्तेमाल नेपाल किसी घरेलू प्रोजेक्ट में कर सकता है, क्योंकि नेपाल के पास अभी तक किसी भी तरह से यूरेनियम का उपयोग करने के लिए कोई परमाणु ऊर्जा से संबंधित स्रोत नहीं है। आपको बता दें कि 1 किलोग्राम यूरेनियम 235-80 टेराजूल जितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये इतनी ऊर्जा है कि इतनी ही मात्रा के यूरेनियम से 24,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। वही परमाणु ईंधन के स्रोत के रूप में ये और अन्य यूरेनियम अयस्कों में कई गुना अधिक ऊर्जा होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 1 किलोग्राम यूरेनियम से 3000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा कोयले जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। आज विश्व में ऊर्जा के यूरेनियम के खास गुणों के कारण इसका बहुत से क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तरह तरह की इंडस्ट्री में होने के कारण यूरेनियम आज के समय में बहुत ही जरूरी और एक कीमती तत्व बन चुका है। इसलिए आज नेपाल इस यूरेनियम को बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और ये काम नेपाल केवल 2 ही देश से करवा सकता है, जिसमें पहले चीन और दूसरा भारत का नाम आता है। लेकिन कुछ खबरों के मुताबिक चीन और नेपाल के बीच इस यूरेनियम की माइनिंग को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है, और आज चीन किसी भी कीमत पर इस यूरेनियम को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता है। नेपाल की गवर्नमेंट एक प्रो चाइनीज गवर्नमेंट है, जिसके लिए पहला कदम उठाने का मौका चीन की सरकार को मिला है, जिससे कि भारत की सरकार के लिए ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। वैसे एक नजर से देखा जाए तो भारत को आज नेपाल के यूरेनियम की इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत में भी यूरेनियम मौजूद है। हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिल चुके हैं, लेकिन भारत ये बात जानता है कि इसके माध्यम से नेपाल में चीन की एंट्री रोकी जा सकती है, और इसके लिए भारत किसी भी तरह का प्रयास करने की जरूरत समझता है। एक अनुमान के मुताबिक आंकड़ा लगाया गया है कि भारत में कुल 5 लाख टन का यूरेनियम का भंडार मौजूद है,
लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक हम इस यूरेनियम का इस्तेमाल फ्यूल के रूप में नहीं कर पाए हैं। आज भी हम पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा निर्भर हैं। वहीं नेपाल में अभी तक माइनिंग का कोई भी रूल नहीं बना है, इसलिए जो भी देश इस यूरेनियम माइनिंग को पाने में सफल होता है, उस देश के रूल्स नेपाल की यूरेनियम माइनिंग में लागू भी होंगे। और इसका मतलब ये है कि अब यदि चीन को ये मौका मिलता है तो वो नेपाल में भी रोक टोक मनमानी कर सकता है, और ये चीज भारत इतनी आसानी से होने नहीं देगा। इस वजह से भारत सरकार भी इस यूरेनियम की माइनिंग के लिए नेपाल में परमिशन लेना चाहती है, लेकिन अभी तक इसके लिए क्या प्रक्रिया शुरू हुई है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही वो इसके लिए कोई सख्त कदम भी उठाने वाली है। तो आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे आने वाले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।